कौम के लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, सुधर जाओ। अभी नहीं तो कभी नहीं, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सभी पत्रकार भाइयों का दिल के गहराई से थोड़ा माफी चाहती हूँ, लेट हो गया। आज पत्रकार परिषद लेने का मकसद ये है कि मुस्लिम कौम सोया हुआ है, उनको जगाने का काम ये बच्चों के जरिए करा जा रहा है, क्योंकि आने वाला जो बच्चों का मुस्तकबिल है बहुत प्रॉब्लम है, उनको बहुत मुसीबतें झेलना पड़ रहा है। अभी के हालात देखते हुए अभी भी मुसीबतों का कम सामना नहीं करना पड़ता, कि अभी भी हम रास्ते पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हर एक रास्ते पे मुद्दे उठा रहे हैं, और यहाँ हमारे कौम में तू बड़ा मैं बड़ा ये कर रहे हैं। ये मैं खास पत्रकार परिषद शहर मध्य विधानसभा को लेकर ली हुई सबको बताना चाहती हूँ कि भाइयों अभी वक्त है एक होने का। इतने दिन से आप महाविकास आघाड़ी से टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं मिली। आप देख रहे हैं यहाँ उम्मीदवार है जिसको टिकट मिल चुकी है, वो भी मुस्लिम कौम का है। मैं तुमको सबको अपील करना चाहती हूँ कि एक उम्मीदवार इस बार मुस्लिम का आना जरूरी है। आप सबकी भी चाहत है कि मुस्लिम का आमदार आना जरूरी है। आप सब अभी तक कुछ नहीं किए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं किए। हमारे बच्चे पढ़ लिख के माँ बाप से जुदा होकर गांव जाना पड़ रहा, दूसरे गांव जाना पड़ रहा। यहाँ पे नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। ये सब लोगों को बताती चलूं तो हर एक मुद्दे सोलापुर में उठे। तो ये सब जो टिकट मांग रहे हैं, जो मुस्लिम की दावेगिरी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, अपने आप को मुस्लिम का लीडर मान रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, तुम कहां थे जब हिजाब का मुद्दा आता? तो तुम कहां थे? मॉब लिंचिंग के नाम पे हमारे बच्चों को फंसाया जाता, तुम कहां थे? मस्जिदों के नाम पर कुछ भी बोला जाता अनाप शनाप, तुम कहां थे? और सबसे बड़ी बात, हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई, तुम कहां थे सब? आज मैं बहुत बड़ा फैसला ली हूं। मैं भी शहर मध्य से इच्छुक थी, मैं भी बहुत सारे काम करती हूँ, मैं भी समाज के लिए बहुत सारे काम करती हूँ और करती रहूंगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं इसलिए मेरा फैसला रुकाई कि मुझे चाहिए कि इस बार मुस्लिम का आमदार, हम बोलते हैं हम कौम का सोच के मुस्लिम आमदार आना चाहिए, तो ये सब कौम का नहीं सोच रहे, ये सब लोग स्वार्थी है, खुद का सोच रहे। अगर कौम का सोचते रहते तो दिल बड़ा कर दे। सब भाइयों से अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी ये वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार शहर मध्य में होता ना, क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि वहां तादाद है, मुस्लिम तादाद है वहां पे, तो इस बार आमदार होता है तो होने दो, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। अगर तुम दावेदारी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, तो ये सब बच्चों के सवाल का जवाब तुम दो, हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। तुम्ही नेमकं कुणाला प्रमोट करणार आहात? पत्रकार परिषद नेमकं कुणाला प्रमोट करण्यासाठी तुम्ही घेतलेले? मी माझ्या समाजासाठी घेतलेली आहे, जे शहर मध्य विधानसभामध्ये समाजामध्ये जे समाजासाठी म्हणते की मी समाजाचा दावेदार आहे, ते उठून बसते मी समाजाचा दावेदार आहे। 11-12 लोक म्हणतात की आम्ही समाजाचे दावेदार आहेत। मग समाज म्हणलं की तुम्ही 11-12 लोक का? समाज म्हणलं की आम्ही समाज नाही का? तुम्हाला समाजाने सांगितलंय का तुम्ही 12 लोकच हे समाजाचे आहेत? महाविकास आघाडीकडून मुस्लिम समाजाला उमेदवारी नाकारण्यात आली अशी एकंदरीत चर्चा आहे। आता राहिलं गोष्ट फारुख साबदे यांना, तर त्यासाठी तुम्ही प्रमोट करताय का त्यांना? काय नेमकं म्हणायचं मंशा काय आहे? तुम्ही एक हो जाओ म्हणाल, बिल्कुल बरोबर है, लेकिन किस वजह से, किस लिए और किसके साथ जाए? अभी सबका भी राय क्या है कि मुस्लिम आमदार यहाँ पे चाहिए। महाविकास आघाड़ी तो तुमको टिकट नहीं दे रही, तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो उनके पास? जो जिसको टिकट मिली है वो भी मुस्लिम कौम का है, उसको गले मिलो ना। तुम दूसरे के पास हाथ जोड़ने से अच्छा आपस में जाके तुम्हारे जो भी गिले शिकवे है कौम के लिए तुम दिल बड़ा करो, फिर हम बोलते हैं कि तुम कौम के लीडर है और तुम कौम के लिए काम कर रहे। नहीं तो हमको लगेगा तुम स्वार्थी है, खुद के बड़ापन के लिए, खुद के प्रॉपर्टी के लिए, खुद के बैंक बैलेंस के लिए, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बड़ी बड़ी जगह हड़पने के लिए, बड़े बड़े संस्था
करे तुम? अभी तक कौम का क्या करे? बापू शहर मध्य में आनंद मास्टर ने लोगों को घर दिए, कांग्रेस पार्टी ने सालों से यहाँ पर सरकार में रही, तो एआईएमआईएम से फारूक शाह के भी चुनावी मैदान में पिछले 10 सालों से अगर हम देखेंगे तो शहर मध्य से एमआईएम पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। वो अपने नगर सेवक नहीं बचा पाए, पार्टी के बहुत सारी पिछवाड़े आई, खुद आप उस पार्टी में शामिल थी, उस पार्टी से आपने राजीनामा देकर बाहर आकर आज अपील कर रहे हैं कि उस पार्टी के लिए आप वोट दो। कहीं ना कहीं आप अपनी राजनीति संवारने के लिए या फिर आने वाले समय में फिर से दोबारा उस पार्टी में जाने के लिए कहीं ना कहीं आप जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बात नहीं कर रही, और तुमको सबको लगता रहेगा कि मैं रिजाइन दी फिर से मैं उनका प्रचार कर रही हूँ, ऐसा इनडायरेक्टली लग रहा है। लेकिन मैं जब नाराज थी पार्टी से, और मैं अभी भी नाराज हूँ, लेकिन मैं दिल बड़ा इसलिए करी कि मेरा कौम का आमदार वहां होना चाहिए। मैं कुछ मैनेज नहीं हुई, और ऐसा भी लगेगा बहुत सारे लोगों की रेशमा मुल्ला पार्टी में जाने के लिए, फारूक शाब्दीपन कुछ मैनेज होने के लिए, रेशमा मुल्ला मैनेज होने वाले में से नहीं है। कौम के लिए जब हक के लिए आवाज उठाती है तो रेशमा मुल्ला हक के लिए है ना कुर्बानी भी देती है। आने वाले समय में अगर महाविकास आघाड़ी की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार अगर चुनावी मैदान में उतारते हैं तो उस वक्त रेशमा मुल्ला की क्या भूमिका रहेगी? क्या फारूक शाब्दी या फिर महाविकास आघाड़ी ने अभी तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया ना। अभी तक कांग्रेस को बढ़ाने में, महाविकास आघाड़ी को बढ़ाने में मुसलमानों की कितनी जद्दोजहद लगी, तो अभी तक क्यों डिक्लेयर नहीं किया? मेरा एक सवाल और एक है उन पर, जो कांग्रेस में हम काम किए, हमारे लोगों ने काम किए, तो ये मांग नहीं करना चाहिए था टिकट की? महाविकास आघाड़ी ने उनको टिकट डिक्लेयर करना चाहिए था। जब हम मानते थे कि मुस्लिम कौम पर उनको भी कुछ तो है, कि मुस्लिम कौम उनका काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी ऐसा लग रहा है कि मुझे मुस्लिम कौम को इस्तेमाल करे कड़ी पत्ते के जैसा, सिर्फ नगर सेवक तक सीमित रखे। वो आमदार के टिकट के लिए ये मेरे भाई सब कौम के जद्दोजहद कर रहे हैं, 2 महीने से, पिछले 1.5-2 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी तक उनका टिकट डिक्लेयर नहीं हुई। एक तरफ मोची समाज के 20-25 लोग 8 दिन में राजीनामा दिए, तो तुम क्यों नहीं दिए? रेशमा मुल्ला ये चाहती है कि मोची समाज के माजी नगर सेवक और पदाधिकारी जो कांग्रेस से जुड़े थे, उनमें से अगर टिकट नहीं मिले तो उन्होंने बगावत कर दी। तो कांग्रेस की जितने भी मुस्लिम उम्मीदवार थे या फिर माजी नगर सेवक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, अगर उनमें टिकट नहीं मिली तो वो लोग भी बगावत करें। फिर क्या करें? उनको उनके साथ उनके सिर्फ यूज इस्तेमाल होते रहे हमारे समाज के नाम पर, तो खुद के हक के लिए कभी तो हमको आमदार बनना चाहिए ना। सिर्फ नगर से वो गटर और ड्रेनेज लाइट इतने के साथ मर्यादित रहते क्या? वो उनको दिख रहा है कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है, कांग्रेस को हम कहां से कहां लेके गए, कितने हमारे लोग कहां से कहां लेके पहुंचाए। लोकसभा में खासदार बनाने के लिए प्रीति ताई को सबसे ज्यादा मेहनत मुस्लिम कौम की लगी, तो बिना मांग बिना शर्त के हमको टिकट क्यों नहीं दिए? बाबा मिस्त्रीचं नाव एकंदरीत आघाडीवर महाविकास आघाडीकडून, परंतु तुमच्या समाजातील लोकांना त्यांचा विरोध केले ना, त्याबद्दल तुम्ही काय बोलता? म्हणून तर म्हणते ना, जे विरोध करतात समाजासाठी, आम्ही समाजाचे नेते आहे म्हणून ते डिक्लेअर करतात, स्वतःला स्वघोषित डिक्लेअर करतात। तुम्ही स्वतः पण समाजाच्या कुठल्याही नेत्याला नेतृत्व करू देणार नाही, तुम्ही कधीही एक होणार नाही। मी ह्या पत्रकार परिषद घेण्याचा उद्देश एकच आहे की हे जे येणारी पिढी आहे ह्यांचं भविष्य बघून, पुढचं जे फ्युचर आहे ह्यांच्या मार्फत मी त्यांना झोपलेल्या माझ्या समाजाला जागवण्याचा प्रयत्न करत आहे। यानी आने वाले समय में शहर मध्य की जनता किसी भी हाल में मुस्लिम उम्मीदवार को चुनेगी, आपका अहवाल? हाँ, शहर मध्य की जनता आने वाले हाल में मुस्लिम उम्मीदवार चुने और मुस्लिम आमदार बने, क्योंकि अभी तक हमने देखा है मुस्लिम आमदार हमारा बहुत सालों से बना नहीं है, और हमको जरूरत है मुस्लिम आमदार की, क्योंकि हमारे कौम पर, हमारे मस्जिदों पर सवाल आता है, हमारे हुजूर पर सवाल आता है, विधानसभा में हमारी आवाज उठाने कोई नहीं रहता। हम खुद को किधर तो कमजोर महसूस कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं खुद 10 बार बोल रही हूँ, मैं खुद भी इच्छुक थी, लेकिन मुझे ऐसी कमी महसूस हुई जब हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई, तो हमारा दिल तड़प उठा कि हमारे लीडर कुछ नहीं कर सके। हमारा एक अगर आमदार रहता था तो राणे की और रामगिरी महाराज की दिखाता था। तो अभी आने वाले दिनों में आप जिस पार्टी के
सपोर्ट करना चाह रही है, उस पार्टी में आप दिखेंगे उनका प्रचार में वगैरह, तो आप उस पार्टी को किस तरह सपोर्ट करेंगे आमदार चुनने के लिए? मैं क्या बोल रही हूँ, मुस्लिम कौम का हमको आमदार चाहिए। मेरा सवाल ये है, आपको मुस्लिम कौम का आमदार चाहिए, हाँ, तो आमदार बनाने के लिए आपका सपोर्ट कैसा रहेगा? मेरा तो मुस्लिम कौम के लिए, आमदार के लिए सपोर्ट है, इसलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ ना। मैं अभी ये जो सब लोग है ना 11-12 लोग को, उनको मैसेज दे रही हूँ कि आप मुस्लिम कौम का आमदार, आप मुस्लिम कौम के टिकट मांग रहे हैं तो मुस्लिम कौम का आमदार बन रहा है तो उसको बनाओ। गए पिछले लोकसभा में ताई को सब जन मिलकर सपोर्ट करे MP बनाने के लिए, तो वैसे एक आमदार बनाने के लिए सपोर्ट करो। तुमको अगर सपोर्ट भी नहीं करना है तो तुम चुप हो जाओ, तुम सिर्फ मतदान करो। ये कौम को गुमराह करने का काम मत करो। कौम में आपस में बटाकर है ना, गुमराह करके खुद की प्रॉपर्टी खुद का कैसा होता ये मत सोचो कौम के नाम पर। कौन गुमराह करे? ये जो लोग है, जो 11-12 लोग है जो दावेगिरी कर रहे हैं, नहीं आपको सबको मालूम है कौन है, मैं नाम बताना नहीं चाहती, मुझे तो नहीं पता है, आपको सबको मालूम है। आप मीडिया वाले हैं, आप पल पल की खबर हमको देते हैं, आपकी खबर से तो हम यहाँ के बैठे हैं। समजा महाविकास आघाडीकडून मुस्लिम समाजाच्या उमेदवार मिळत नाही, हो मिळतच नाही, घोषणाच केली. अहो मिळतच नाही। घोषणा केली. मी तुमच्या समोर ऑन द कॅमेरा सांगते, महाविकास आघाडी काँग्रेसकडून मुस्लिमला उमेदवार शहर मध्यकडून हे घोषित करत नाही। आने वाले समय में 11 में से किसी को उम्मीदवारी मिली उस वक्त रेशमा दुल्ला की क्या भूमिका है? मैं उस वक्त पर बताऊंगी जब मिली तब, अभी तो मिली नहीं ना। अभी फिर वक्त है इनका बघा कोणी तुम्हाला हे पत्रकार परिषद घ्या म्हणून काही नाही नाही, मी काय म्हणते, मी तुम्हाला पहिलाच माझी भूमिका क्लिअर केलेली आहे। रेश्मा मुल्ला ही मॅनेज होत नाही, रेश्मा मुल्ला ही अन्याय जर झाला कोणावर त्याच्यासाठी आवाज उचलते आणि समाजासाठी आवाज उचलते, सगळ्या समाजासाठी आवाज उचलते। आणि फक्त आता प्रश्न आलाय की शहर मध्यमध्ये मी बघत आहे, कारण की मी पण कामं केलेली आहेत, मी पण समाजाची कामं केलेली आहेत। हे लोकांनी दाखवावं मला कोण कधी समाजासाठी कुठं काम केले। ताई तुमचं जे आहे म्हणजे तुमची एकंदरीत भूमिका आहे मुस्लिम समाजासाठी, इतरही समाजाचे वर्ग तुम्हाला थोडंफार मानतो, हो, त्यांना देखील तुम्ही काय आवाहन करणार? मी सगळ्या समाजांना मानते आणि सगळ्या समाज मलाही मानतो, मी सगळ्या समाजामध्ये काम करते। मी हे फक्त मुद्दा शहर मध्य विधानसभेपुरतं सांगितलेला आहे। शहर उत्तर आहे, शहर दक्षिण आहे, तिथले लोक तिथले ज्या कोणी आमदार असेल त्यांना ते सपोर्ट करतील। तिथं पण मुस्लिम वर्ग आहे, तिथं पण मुस्लिम वर्ग आहे। शहर मध्यच्या इतर जाती धर्म लोकांना काय आवाहन करेल? शहर मध्यच्या इतर जाती धर्मांना पण आवाहन करते, यावेळेस तुम्ही आम्हाला साथ द्या। जे कोणी आमचा मुस्लिम उमेदवार उभारेल त्यांना तुम्ही साथ द्या। आम्ही तुम्हाला लाख मोलाची साथ दिलेली आहे आतापर्यंत, तुम्ही हे तुमचा बंधू म्हणून तुम्ही त्यांना साथ द्या अशी मी इतर लोकांनाही विनंती करते। या बातमीचे प्रायोजक आहेत रिदान ज्वेलर्स। आमच्याकडे 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 20 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचे सोन्याचे हॉलमार्कचे दागिने मिळतील। HUID नंबर प्रमाणित दागिन्यांसाठी GST बिल घेणे अनिवार्य। 100% रिसेल गॅरंटी। इतकेच नव्हे तर प्रत्येक 10 ग्रॅम सोने खरेदीवर 10 ग्रॅम चांदीचे नाणे 20 जुलै 2024 पर्यंत अगदी मोफत। ग्राहकांसाठी विशेष रिदान गोल्ड योजना। ग्राहकांनी सलग 11 हप्ते भरल्यावर 12वा हप्ता आम्ही भरणार, त्याची रक्कम 1000च्या पुढे कितीही। मजुरीवर 50% सूट देखील मिळेल। पत्ता रिदान ज्वेलर्स, 133 न्यू तिरेगाव, चांदणी चौक, फॉरेस्ट, सोलापूर। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।